क्वेश्चन था कि 36 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रही एक रेलगाड़ी 720 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार कर जाएगी। अगर अभी तक आपने पोल नहीं किया है तो आप आंसर इसमें से चूज कर सकते हैं और आप मिला लीजिएगा कि आपका आंसर सही था कि नहीं सही है। सही था। अब हम आगे बढ़ेंगे कि जब इस पर पोल हुआ, लोगों की प्रतिक्रिया आई तो क्या आई। जैसे ही हम बढ़ेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं इस सवाल के जवाब जो मिले 72 सेकेंड पहला ऑप्शन था, 20 सेकेंड दूसरा ऑप्शन था, तीसरा ऑप्शन 50 सेकेंड और चौथा ऑप्शन डीआई था। डीआई का मतलब होता है डाटा इनसफिशिएंट, मतलब आंकड़े अपर्याप्त हैं, जानकारी अधूरी है, ऐसे लिखा हुआ होगा। हिंदी में लिखेगा तो जानकारी अधूरी है, डाटा अपर्याप्त है। अब यहां पर जो जवाब आया, हमको मिलाकर मात्र 12% लोग सही जवाब दिए इस सवाल का, मुझे लेकर। अब बात करते हैं आगे कि इस सवाल का जवाब आखिर ये गलत कैसे है, ये गलत कैसे है, ये गलत कैसे है, कैसे गलत है ये। चलो, तो सबसे पहले एक बात जान लीजिए, टाइम एंड डिस्टेंस के उस रूल को आप शायद नहीं जानते होंगे। क्वेश्चन आपका क्या है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रही एक रेलगाड़ी 720 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार कर जाएगी। तो मैं पहले बात करूंगा कि लोग बनाए कैसे होंगे। समय बराबर जानते हैं वो कि दूरी बटा चाल होता है, यानी कि ये दूरी 720 मीटर है। 720 मीटर को पार करवाना है 36 के चाल से। मीटर में था, किलोमीटर प्रति घंटा में था, देखा न सुना, 36 दूना 72, भेड़ी की तरह घुस गया जन्ने झुंड जा रहा है उधरे। तो एक तो मार दिया 20 सेकेंड, इसमें 14% लोग आए। दूसरा 72 सेकेंड करने वाले कौन थे ये समझिए, जिन्होंने 36 किलोमीटर प्रति घंटा को चेंज किया, 5/18 से गुना करके मीटर प्रति सेकेंड में लेके आ गए। बाकी जो हमसे पढ़े होंगे वो डायरेक्ट चेंज किए होंगे। 36 18 दूना 36 तो 5 दूना 10, 18 दूना 36 यानी 10 मीटर प्रति सेकेंड चाल हुआ। अब जो कि समय निकालना था तो समय बराबर दूरी बट्टा चाल, ये 720 मीटर दूरी तय करना था, 720 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करना था ट्रेन को, तो 10 मीटर प्रति सेकेंड के चाल से गई। उन्होंने क्या किया, यूनिट सेम कर लिया, मीटर से मीटर काटा, 0 से 0, तो आगे आपका 72 सेकेंड ऊपर चला गया, यानी 72 सेकेंड हो गया। तो 72 सेकेंड आंसर 72% लोगों ने किया, यानी कि अगर 1 लाख वोटिंग होती तो उसमें से 72,000 लोग इसका गलत जवाब दिए। अब समझ लीजिए, ये दोनों आंसर गलत है। ये गलत क्यों है? पहली बात भैया, यहां पर क्या था, प्लेटफॉर्म था। कोई प्लेटफॉर्म होगा, सुन लीजिए, प्लेटफॉर्म होगा, ब्रिज होगा, तो इन सब की जो लंबाई होती है ट्रेन की लंबाई के तुलना में बड़ा, छोटा या बराबर हो सकता है। ऐसी कोई भी वस्तु जो ट्रेन से बड़ी भी हो सकती है, बराबर भी हो सकती है, उससे छोटी भी हो सकती है। जैसे कोई पुल हो गया, है ना, कोई प्लेटफॉर्म हो गया, या ट्रेन रहे, उसको पार करते समय ट्रेन को अपनी लंबाई के साथ साथ उस वस्तु के लंबाई को पार करना पड़ता है, यानी अपनी लंबाई प्लस उस वस्तु के लंबाई के योग को पार करना होता है। जब ट्रेन कोई आदमी को पार करेगी, पेड़ को पार करेगी, तब वो सिर्फ अपनी लंबाई पार करती है। सपोज करिए कि अगर ये पुल है तो इस पुल को पार करते समय ट्रेन कैसे पार करेगी, इस पुल को पार करेगी। तो आप मुझे बताइए, मैं इसके पर वीडियो बना रखा हूं, जो वीडियो वायरल है, कभी देखे नहीं आप, देखे नहीं। अब बताइए, अगर ट्रेन, ये प्लेटफॉर्म था, मान लो ये प्लेटफॉर्म में है, प्लेटफॉर्म पर समझा देते हैं, तो प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म के सामने से पार करना शुरू हुआ होगा, लेकिन आप बताइए क्या भी पार किया है? नहीं पार किया है। आप बताइएगा क्या यह पार कर गई? आप जरा सोचिए, क्या इस प्लेटफॉर्म को पार कर गई? यहां से पार करना शुरू की थी सामने से, क्या पार कर गई? नहीं पार की, नहीं पार की। का है कि पीछे का 2-3 डब्बा बचले हैं। अब बताइए, जैसे ही पिछला डब्बा भी प्लेटफॉर्म को छोड़ देगी, ट्रेन उसी टाइम पार कर जाएगी, ट्रेन उसी टाइम पार कर जाएगी। यानी इस प्लेटफॉर्म को पार करते समय इस सामने से चली थी ट्रेन, चलते चलते ट्रेन को यहां तक आनी पड़ी, यहां से यहां तक, इस सामने से इस सामने तक है प्लेटफॉर्म की लंबाई, प्लस यहां से यहां तक है ट्रेन की लंबाई। यानी जब भी
प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो अपनी लंबाई के साथ साथ ट्रेन को प्लेटफॉर्म की लंबाई के योग को पार करना पड़ेगा, तभी जाकर उस प्लेटफॉर्म को पार कर सकती है। वरना अगर ऐसा नहीं है, जब कभी भी ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करती है, ऐसा अगर नहीं दिया हुआ है, दोनों में से दोनों का लंबाई नहीं है, तो सवाल बनवे नहीं करेगा। आपने क्या किया, आपने कहा 720 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करा दिया। मान लेते हैं कि इसकी लंबाई है 720 मीटर, तो ट्रेन यहां से यहां तक चल के आ जाएगी तब पार हो गई? नहीं। आपने देखा कि इस प्लेटफॉर्म को पार करते समय ट्रेन के इंजन यहां आया, पिछला डब्बा यहां, यानी ट्रेन यहां से यहां तक चलेगी तब पार हुई, तब पार हुई। तो ये तो इतना पता था और इधर की दूरी पता ही नहीं था, यानी इस ट्रेन की लंबाई दिया हुआ नहीं था। सवाल जो था अधूरा था, आंकड़े अपर्याप्त थे, इसलिए इसका आंसर जो होगा दिया, यानी डाटा इनसफिशिएंट, आंकड़े जो है सो अपर्याप्त है। दोस्तों तो अब आगे पिछली बार की भांति कमेंट भी आना एकदम जरूरी था। कमेंट हैं भेड़िया जैसे पढ़ते रहो, सब जा रहा है हम भी जा रहे हैं, ऐसे थोड़े होता है। जिस किसी को ने आपने देखा ना, उन्होंने पहचान बनाया अपने जीवन में, उसका काम करने का तरीका अलग रहा है, सबसे अलग काम भी किया है। भीड़ से हटो और अपने आप पर कॉन्फिडेंस लाओ। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के बीच में शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।